आइए आज हम लेसन का अध्ययन करते हैं दी फन दे हैड। बिफोर यू रीड द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। यह कहानी भविष्य के उस समय की है जब पुस्तकें व विद्यालय जिनसे हम आज परिचित हैं संभवतः अस्तित्व में नहीं होंगे। एग्जिस्ट यानी अस्तित्व। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज, नीचे जो डायग्राम चित्र दिया गया है उससे हम कुछ विचार या बोध कर सकते हैं। इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. अपने सहपाठियों के साथ जोड़े बनाकर उन 3 बातों पर चर्चा कीजिए जो आपके विद्यालय में आपको सर्वाधिक अच्छी लगती है, तथा अपने विद्यालय की 3 ऐसी बातों पर चर्चा कीजिए जिन्हें आप बदलना चाहते हैं, उन्हें लिखिए। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन ए टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन, क्या आपने कभी टेलीविज़न या कंप्यूटर के पर्दे पर शब्दों को पढ़ा है। कैन यू इमेजिन ए टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब पुस्तकें कंप्यूटर पर होगी और कोई भी पुस्तक कागज़ पर नहीं छपी जाएगी। यानी कि देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, सारी पुस्तकें कंप्यूटर पर होगी और कोई पुस्तकें कागज़ पर नहीं होगी। वुड यू लाइक सच बुक बेटर, क्या आप इस प्रकार की पुस्तकों को अधिक पसंद करेंगे। यानी कि ये जो लेसन है ये अबाउट बच्चों की, जैसे डायग्राम बनाया गया है फ्यूचर में कैसे स्कूल्स होंगे, कंप्यूटर के द्वारा अध्ययन करना, रोबोटिक टीचर के द्वारा अध्ययन करना, मूविंग ई टेक्स्ट यानी कंप्यूटर के द्वारा मैसेज भेजना करना, वर्चुअल क्लासेस यानी कंप्यूटर पे क्लासेस जैसे हम कोविड-19 में अभी देख रहे हैं, तो इस प्रकार की क्लासें। तो ये जो घटनाक्रम है ये 17 मई और 2557 यानी कि 2157 का ये एक बात है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, मार्जी ने इसके बारे में उस रात अपनी डायरी में भी लिख दिया। ऑन द पेज हेडेड 17th May 2157 शी रोट टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, 17 मई 2157 की तारीख के शीर्षक वाले पन्ने पर उसने लिखा, आज टॉमी को एक असली किताब मिली। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, यह एक बहुत पुरानी पुस्तक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। मार्जी के दादाजी ने एक बार बताया था कि जब वे एक छोटे लड़के थे तब उनके दादाजी ने बताया था कि एक समय ऐसा भी था जब सारी कहानियाँ कागज़ पर छापी जाती थी। ये फ्यूचर की बात है और ये पास्ट की बात है, यानी कि मार्जी फ्यूचर है और उसके दादाजी ग्रैंडफादर पास्ट की बात बता रहे हैं कि कभी किताबें हैं वो छपी जाती थी और पेपर पे यानी कि छपती थी। दे टर्न द पेजेस which were yellow and prickly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. उन्होंने पन्नों को पलटा, ठीक है, यानी दादाजी ने। which were yellow and prickly, जो पीले व टूड़े मुड़े थे, यानी कि जो फटे पुरानी बुक होती है वह उसको कहते हैं क्रिंकली। एंड इट वॉज ऑफुली फनी,
और उन शब्दों को पढ़ना अत्यधिक अजीब लग रहा था। ओफुली, अजीब सा लगना, फनी, मजाकिया लग रहा था। दैट स्टूड स्टिल ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन यू नो। और जो गति करने के बजाय स्थिर थे, जबकि उनके एक पर्दे पर गति करना अपेक्षित था, जैसा कि आप जानते हैं। यानी कि वो सभी एक ही स्क्रीन पर, यानी कि एक ही जगह पर अपने आप मूव कर रहे थे। एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम। तब जब उन्होंने पहले पन्ने को वापस पलटा तो उस पर वही शब्द थे जो उस समय थे जब पहली बार उन्होंने पढ़ा था। यानी कि जो प्रिंटेड बुक्स होती हैं उनके ऊपर, जो किताब के ऊपर जैसे हम देखते हैं जो छपा हुआ होता है, पहले पेज पे देखते हैं तो वही छपा हुआ दिखाई देता है। कंप्यूटर की तरह नहीं, जैसे एक फाइल को हमने सेव कर दिया तो दूसरी फाइल खोल के हमें दोबारा बना सकते हैं। जी, सेड टॉमी, व्हाट ए वेस्ट व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक। अरे, टॉमी ने कहा, क्या फिजूल खर्ची है, वेस्ट। व्हेन यू आर थ्रू विद दिस बुक, यानी कि जब आप इस पुस्तक को पूरी पढ़ लेंगे तो बस इसको फेंक देंगे। यू जस्ट थ्रो इट अवे। आई गेस, मैंने अनुमान लगाया, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए बिलियन बुक्स। हमारे अनुमान क्या लगाया टॉमी ने? क्या टॉमी ने अनुमान लगाया? वो अनुमान लगाया कि हमारे टीवी को 10 लाख किताबें तो होगी ही, और यह भी अधिक किताबें हेतु प्रयुक्त होगी। यानी कि आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए बिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। यानी कि 10 लाखों की किताब से भी ज़्यादा किताबें टेलीविज़न स्क्रीन से भी होगी। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूंगा। सेम विथ माइन सेंड मार्जी, मेरे भी यही विचार है, मार्जी ने कहा। शी वॉज 11th एंड हैजंट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड। वह 11 वर्ष की थी तब उसने इतनी टेलीबुक्स नहीं देखी थी जितनी टॉमी देख चुका था, और टॉमी 13 वर्ष का था। तो इसमें कैरेक्टर हो गया ग्रैंडफादर, टॉमी एंड मार्जी। मार्जी एक लड़की है जो 13 साल की है, और टॉमी 13 साल का है और मार्जी 11 साल की है। तो टॉमी कंप्यूटर पर ज़्यादा बैठता था, तो उसे पता था कि कंप्यूटर के में भी किताबें छप सकती है, हो सकती है, तो वो कह सकते हैं 10 लाख किताबें देखने को मिल सकती है। लेकिन मार्जी ने कहा कि ये उसने शायद नहीं देखा। उसके बाद आगे का भाग, शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। उसने कहा, तुमने इसको कहाँ पाया या तुम्हें कहाँ मिली? इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विथ लुकिंग, यानी कि उसने मेरे घर में, उसने बिना देखे इशारा किया क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त थी। यानी कि इन माई हाउस, उसने कहा मार्जी ने कि मेरे घर में, विदाउट लुकिंग, बिना किसी देखे हुए, बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज बिजी रीडिंग, वह पढ़ने में व्यस्त थी, इन द एटिक। एटिक यानी कि यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि अटारी, या जिसको हम दछुती कहते हैं, इन इंग्लिश में जब इसको करें, स्पेस जस्ट बिलो द रूम यूज एज ए स्टोर रूम। स्टोर रूम के ऊपर कमरा, जो एकदम छत के किनारे जो कमरा स्टोर रूम होता है, तो उसको इसमें दछुती कहा है। व्हाट इज़ अबाउट, यह किताब किसके बारे में है? तो उसने कहा स्कूल के। तो आप इसका अध्ययन करेंगे और दोबारा इसका प्रोनाउंसिएशन करते हुए दोबारा इस चीज़ को हम करेंगे और मीनिंग्स भी लिखेंगे।